बिजनेस में सफल होने के लिए फोकस और कंसिस्टेंसी जरूरी है। तो इसके बारे में आज बातचीत करते हैं। चलो आइए, आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केड़कर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूं। होता क्या है कि लोग बिजनेस से चालू करते हैं, स्पेशली यंग जनरेशन, और उनके पास में समय नहीं है रुकने का समय नहीं है। लोगों को इंस्टेंट सक्सेस चाहिए, और इंस्टेंट सक्सेस नहीं मिला तो तुरंत पैक करते और नया बिजनेस चालू कर देते। बोलते इसमें कोई पड़ा नहीं है। यदि आप जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें आपको सफलता नहीं है, मगर वही बिजनेस करते हुए बाकी लोगों को ये सफलता यदि है, इसका मतलब मेरा बिजनेस करने में कुछ तो भी गड़बड़ हो रही है। मैं फोकस नहीं हूं, या मेरा बिजनेस का जो स्टाइल है वो ठीक नहीं है, मेरा तरीका ठीक नहीं है। मुझे देखना पड़ेगा कि मेरे बिजनेस में क्या ऐसा मिसिंग है, मेरे में ऐसा क्या मिसिंग है कि जो यदि मैं करता हूं तो ये बिजनेस चलेगा। ऐसे स्टडीज में पाया गया है कि 10 में से 8 बिजनेसेस 5 साल के अंत में बंद हो जाते हैं। 10 में से 8 बचे 2, मतलब 20%। अब उसमें से 80% बिजनेसेस जो है वो एट द एंड ऑफ अनदर 5 years, मतलब एट द एंड ऑफ 10 years उसमें के भी बंद हो जाते हैं। इसका मतलब ऐसा है कि 100 में से 4 ही बिजनेस एट द एंड ऑफ 10 years आपको दिखते हैं कि वो चल रहे हैं, और 100 में से 96 बिजनेसेस बंद हो चुके हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि लोगों को तरीका नहीं बिजनेस में काम ये करने का, और लोग बिजनेस बदल डालते हैं। मैं बोलता हूं कि आपको बिजनेस बदलने का नहीं है, चालू करने के पहले 10 बार सोचो। चालू करने के बाद में बिजनेस बंद नहीं करने का है, बिजनेस करने का तरीका बदलना पड़ेगा, बिजनेस बदलने का नहीं है। फिर से बोल रहा हूं, बिजनेस बदलने का नहीं है, बिजनेस बदलने का तरीका बदलना पड़ेगा। अपने में देखना पड़ेगा कि मेरे में ऐसा क्या है कि मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है। फोकस है क्या? मैं 10 जगह पत्थर मार रहा हूं, 10 जगह काम कर रहा हूं, मेरा फोकस नहीं है, अटेंशन नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, मेरी तैयारी नहीं है वहां मेरा सब कुछ डालने की, तो फिर बिजनेस फेल होगा। तो फोकस एंड फोकस बहुत जरूरी है। और वैसे कंसिस्टेंसी जरूरी है, सातत्य, सतत। जब सातत कंसिस्टेंसी रहेंगे, कंसिस्टेंटली आप वही काम करेंगे और नए नए तरीके से काम करेंगे। समझो ये सफल नहीं होता है तो चलो टिके रहो, और टिके रह के वहां काम करेंगे तो काम होगा और सफलता मिलेगी। मैं हरदम मेरे लेक्चर में बोलता हूं कि यहाँ टिके रहना कौन है? तो टिके रहना कोई खड़ा नहीं होता। बोला टिके रहना नाम का कोई व्यक्ति है नहीं। टिके रहना कौन है? मैं पूछता हूं, टिके रहना। तो मैं बोलता हूं टिके रहना, तो रहना नाम का आदमी नहीं है, टिके रहना जरूरी है। बिजनेस में टिक कर रहना जरूरी है। टिक कर रहो, टिके रहो, क्योंकि सफलता मिलेगी। हो सकता है कि आप टिक कर रहते नहीं है, हो सकता है कि आप टिक कर रहेंगे समझो, और आपको सक्सेस मिलने वाला है, मगर आप तब तक थक जाते हो, बोर हो जाते हो, रिजाइंड हो जाते हो, और आखिरी जब आप सक्सेस होने वाले हैं तभी आप पीछे हट जाते हो, सक्सेस आपसे निकल जाता है। तो आपको टिक कर रखना जरूरी है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम बस की राह देखते हुए बस स्टॉप के खड़े रहते, 45 मिनट तक खड़े रहे, ऑटो आया और ऑटो में बैठ रहे, तब तक बस आ जाती है। तो आखिरी का जो 1 मिनट है, 2 मिनट है, 5 मिनट है, वो महत्व का रहता है, बस तब आती है। तो वैसे है कि आखिरी के जो दिन, आखिरी का जो टाइम है वो महत्व का रहता है, आखिरी तक टिक कर रहना जरूरी है। मगर लोगों को क्या है आजकल कि चलो थोड़ा सा करके देखेंगे छोड़ देंगे, थोड़ा करके देखेंगे छोड़ देंगे, थोड़ा करके देखेंगे छोड़ देंगे, और फिर प्रॉब्लम होता है। दूसरा ये इसमें यह है कि लोगों के पास में एक बिजनेस चालू करते हैं और समझो वो प्लान ए है, तो उसके साथ साथ लोगों के पास में प्लान बी भी तैयार है। मतलब देखते हैं बिजनेस चला कि नहीं चला तो फिर अपन ऐसा कर लेंगे, नौकरी ज्वाइन कर लेंगे, या ये नहीं चला तो ऐसा करेंगे, वो बिजनेस चालू करेंगे। चलो ये ऐसा नहीं रहा तो फिर चाचा के बिजनेस में चले जाएंगे। मतलब ऑलरेडी प्लान बी तैयार है, और यदि प्लान बी तैयार है तो डेफिनेटली आप प्लान ए में फेल होने वाले हो। ऐसा बोला जाता है कि शिवाजी महाराज जब किला सर करने के लिए जाते थे, किले के ऊपर जाते थे, तो किले के ऊपर अपनी पूरी फौज ऊपर ले जाने के बाद में ऊपर जाने की जो रस्सी है वो तोड़ डालते थे, काट डालते थे, ताकि अभी हमारी फौज जो है वो अभी मरेगी या मारेगी, अभी वापस आने का रास्ता बंद है। तो जब वापस आने का रास्ता आपके लिए खुला है तो फिर आप प्लान ए में सक्सेसफुल होंगे ही नहीं, चांसेस बहुत कम है। तो पीछे आने के, वापस आने के दरवाजे पूरे बंद होना चाहिए, बैकडोर पूरे बंद रख करके आप यदि काम करते हैं,
कंसिस्टेंटली काम करते हैं, फोकस करके काम करते हैं, तो डेफिनेटली आप कुछ भी धंधा लो, कुछ भी बिजनेस करो, वो सक्सेसफुल हो जाएगा। और जब बिजनेस आप चालू कर दे तो बिजनेस में नॉलेज बहुत जरूरी है, वो बिजनेस के स्किल्स लाना बहुत जरूरी है। और बहुत बड़ा जो काम है उसमें वो है लोगों को चलाने का, पीपल स्किल्स। लोगों को कैसे चलाओगे, टीम को कैसे चलाओगे, टीम से कैसे काम करवाओगे, वो एक स्किल। तो ये रहेगा तो बिजनेस नहीं चलने का कोई कारण ही नहीं है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर सभी जो एंटरप्रेन्योर्स है, जो सब स्टार्टअप्स वाले जो है, सबको शेयर करो, ताकि ये लोगों को क्लियर हो जाएगा कि हमारा धंधा चलाना है तो कैसे चलाएंगे, और बंद नहीं करने का है उसके लिए क्या क्या पिटफॉल्स है। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग, सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग। थैंक यू।